गए हैं। यही इसी तरह की समानता के लिए शायद हमारा देश लड़ रहा था और ऐसी समानता लाकर हमारे देश ने आज हमारे सरकारों ने हमें दे दी है। आप देखिए खुलेआम हमारे देश को, पूरे देश को एक वैशाल्य बना दिया है जो संवैधानिक वैशाल्य है, या कोठा बोल सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और जो चीजें वैश्यालय में होती थी वो सारी चीजें हमारे देश में खुलेआम हर लड़का और हर लड़की कर रहे हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आप क्या किसी को संविधान इस चीज के लिए विवश कर सकता है कि आपको अपनी पत्नी के उसके बीमार होने में उसके पूरे जीवन साथ देना है, या पति का बीमार होने में साथ देना है, कोई एक्सीडेंट हो जाए क्या उसके लिए कोई साथ देना नहीं। ये संविधान सिर्फ उनके लिए है। अगर आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, अच्छे से कमा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और इंजॉय भी हो रहा है, तब आप एक दूसरे के साथ रहो। वरना अगर आपको लगता है कि नहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ नहीं हो गई, तो फिर आपको संविधान किसी तरह बातें नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ रहने के लिए। कोई किसी तरह का नैतिक जिम्मेदारी कुछ नहीं है। आप छोड़ के जा सकते हो, शादी में रहते हुए दूसरा संबंध रख सकते हो, नहीं बन रहा है तो आप छोड़ के और कई रिलेशन में रह सकते हो। वो दोनों के लिए खुलेआम हो गया। मतलब कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। और यही पीढ़ियां आपस में ये कह रही हैं कि नहीं हम यही करना चाहते हैं और यही खुश रहेंगे। और हमारा समाज भी इन लोगों को कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। हमारे देश में जो विद्वान है, विद्वानों के नाम पर हमारी मीडिया विद्वान हो चुकी है। हमारे ये भांड जितने भी एक्टर और एक्टर्स होते हैं ये हमें शिक्षा देना चाहते हैं। ये हमारे ज्ञान के स्रोत हो गए हैं। नेताओं से हम ज्ञान के स्रोत लेंगे। जितना बड़ा कैरेक्टर लेस होगा कोई इंसान, जितना बड़ा बदतमीज होगा, दारू पियक्कड़ होगा, जुएबाज होगा, सट्टेबाज होगा, वही अब हमारा ज्ञान का हीरो बन चुका है। उससे कर दिया है, चुनना शुरू कर दिया है कि अब हमें किसके पदचिन्हों पर चलना है। जब हमारे इस तरह के हीरो होंगे तो हम उसी दिशा में जाएंगे। और दोस्तों इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पीढ़ी चलने वाला खेल है और एक पीढ़ी भी पूरी तरह नहीं चलेगा। क्योंकि एंजॉय लाइफ में अच्छे पल बहुत कम होते हैं। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपका पूरा जीवन किसी का भी, आप किसी के साथ भी जी लीजिए, वो चाहे आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, अच्छे बुरे में साथ देने वाली बात को ही आगे चल सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि नहीं जो अच्छा होगा वो मेरा और जो बुरा होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो फिर वो कोई भी रिलेशन हो आपका, चाहे वो कितना भी। आज देश में हो क्या नहीं रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, माँ दामाद के साथ भाग रही है, बेटियां माँ को गालियां दे रही हैं, माँ को मार रही हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो देश में नहीं हो रहा है। और उसका जिम्मेदार आप किसी तरह भी ये कहने लग जाओ मनोवाद है या वो वाद है, नहीं। जब अच्छे काम के लिए हमारा देश का संविधान जिम्मेदार है और आप हर चीज के लिए कहते हो देश का संविधान जिम्मेदार है, तो इन कामों के लिए संविधान जिम्मेदार क्यों नहीं है? ये सारे काम आज संविधान की वजह से हो रहे हैं और संविधान का ही इस्तेमाल करते हुए हमारे पॉलिटिशियन कर रहे हैं, हमारे जज कर रहे हैं, हमारे वकील कर रहे हैं। जो भी आज निर्णय लेने वाले लोग हैं वो सब संविधान की कसम खाते हैं। तो संविधान की ही उनका कारण है जो भी आज दुर्घटनाएं हो रही है। और आज आप सभी न्यूज़ों में देख रहे हैं कि न्यूज़ का स्तर इतना गिर चुका है, मीडिया इतनी गिर चुकी है, आपके न्यूज़पेपरों में इतनी गंदगी भरी हुई आ रही है कि ये सारी चीजें गंदा कहने वाले लोगों को आज शर्म आने लगी है। अब उन्हें छुपना पड़ रहा है। जो बुरे को बुरा कहते हैं वो उनको ज्यादा दोषी बनाया जा रहा है। जो चरित्रहीन को चरित्रहीन कह रहे हैं। नहीं, आजकल मॉडर्न के नाम पर, मॉडर्न सोसाइटी बनाने के चक्कर में, एक ब्रॉड माइंडेड बनने के चक्कर में जितना अश्लील होगा, जितनी गंदगी भरी सोच का होगा, जितना शराबी होगा, जितना जुआरी होगा, उस इंसान की इज्जत करने की कोशिश की जा रही है। और वही एक हमारा सबसे बड़ा नाश का कारण बनेगा। समय तो आएगा, ऐसी बात नहीं है। पर हम उन लोगों की लाइन में नहीं लगना चाहते कि जिन्होंने इस बात का विरोध ना करा हो, हमारे कहने से कुछ हो या ना हो। हम कहेंगे जरूर, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें दोषी संविधान है। बाकी तो सब संविधान का फॉलो कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए गलत